तो सबसे पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोग अपने पास नोट कर लें, हेडिंग डाल लें कॉपी में कि इफ E1, E2, E3 डैश 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 अप टू En are n mutually exclusive and exhaustive events such that P E I, इसका मतलब सारे आगे इसमें E1, E2, E3, En तक सब आगे इसके अंदर, तो वो कह रहा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होंगी, यानी कि कोई भी जीरो ना हो इनमें से, फॉर ईच आई एंड ए इज एन आर्बिट्रेरी इवेंट, और ए जो है वो एक आर्बिट्रेरी इवेंट है। तो जो ए की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा यहाँ पर, वो फार्मूला क्या होगा, ये मेन फार्मूला है जो सब में लगेगा। जैसे आप बेस थ्योरम में वो डिनोमिनेटर में लिखते थे ना, पी ई वन इंटू ई बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू ई बाई ई टू प्लस ई थ्री इंटू ई बाई थ्री, तो वो जो डिनोमिनेटर है ना खाली, वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो यहाँ पे उसे इवेंट को हमने ई ना कह के ए कह रखा है, ध्यान से देखें आप यदि, तो ई ना कहकर यहाँ पर उस इवेंट को हमने ए कह रखा है। अब अगर हमने उस इवेंट को ए कह रखा है यहाँ पर, तो आपको पी ए की प्रोबेबिलिटी बता रखी है पी ई वन इंटू ए बाई ई वन, पी ई टू इंटू ए बाई ई टू, ऐसे ही पी ई थ्री इंटू ए बाई ई थ्री, जितने भी इवेंट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और डैश 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 अप टू पी ई एन इंटू ए बाई ई एन, ये आ गया हमारे पास। यहां तक ये नोट करेंगे आप पहले। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे, इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो के बारे में बता रखा है अब आपको कि इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट पी E1 भी ग्रेटर देन जीरो और पी E2 भी ग्रेटर देन जीरो, और ए कोई आर्बिट्रेरी इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला बन गया पी E1 इंटू ए बाई ई वन, पी E2 इंटू ए बाई ई टू, दो हैं इसलिए यहां तक आ गया हमारे पास। उसके बाद आपको ये बता रखा है कि E1, E2 दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा, तभी तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी का सम बनाएगा। और E1 E2 का इंटरसेक्शन फाई होगा, यानी कि कॉमन जो है वो तो कुछ भी नहीं है, और यूनियन अगर हम करें तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तो इंटरसेक्शन फाई है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब E1 E2 हमारे पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ये नोट कर लें आप अपने पास। फिर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, पहले से नोट कर लें, और जिसका हो जाए वो हैंड रेज कर ले ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने नोट कर लिया है। तेजी से नोट करें भाई जरा, और हैंड रेज कर लें। स्क्रीनशॉट भी लेके रखना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप अपने पास। मैं तो यही कहूंगा साथ के साथ नोट करें, ज्यादा बेटर है। तेजी से नोट करें और हैंड रेज करें भाई प्लीज। हरी अप स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर रहा हूं टोटल प्रोबेबिलिटी का। पहले
विद एग्जाम्पल सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ काम करने का, वो देख लीजिए कैसे। इसे नोट कर लें तेजी से अपने पास। वो आप कॉपी में इसके बाद जहां तीसरा पॉइंट आपने नोट कराया लास्ट, ये E1 यूनियन E2 इक्वल्स टू S एंड E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, इसके तुरंत बाद हेडिंग डाल दें फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग डाल लेंगे आप फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में आपको शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन भी आपको नोट करना है अपने पास। कह रहा है पर्स कंटेन्स 2 5 रुपीज एंड 4 10 रुपीज कॉइन। अभी सिर्फ क्वेश्चन नोट करें, इसको करें नहीं, मतलब सॉल्यूशन ना नोट करें। सॉल्यूशन में पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन नोट करिएगा। सिर्फ क्वेश्चन नोट करें आप। अ पर्स कंटेन 2 5 रुपी कॉइन एंड 4 10 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब टोटल 6 सिक्के हो गए पर्स के अंदर। 2 सिक्के 5-5 रुपए के, 4 सिक्के 10-10 रुपए के। कह रहा अ सेकेंड पर्स कंटेन्स, दूसरे पर्स के अंदर 4 5 रुपीज कॉइन है और 3 10 रुपीज कॉइन है, मतलब उसमें 7 सिक्के हो गए। कह रहा अ कॉइन इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 5 रुपी कॉइन। अगर ये क्वेश्चन बेस का होता, अगर ये क्वेश्चन बेस का होता तो इसके आगे ये लिखा होता वन ऑफ द कॉइन, अ कॉइन इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस एंड फाउंड टू बी 5 रुपी कॉइन, what is the probability that it comes from second पर्स या it comes from first पर्स। इतनी चीज और आगे उसके अंदर ऐड हो जाती है अगर क्वेश्चन बेस का होता है। फिलहाल इसने सीधा सीधा पूछा हमारे से, क्या कहा इसने हमारे से कि भाई एक सिक्का निकाला गया दोनों में से, एक पर्स में से, और प्रोबेबिलिटी मांग रहा है दैट इट इज अ 5 रुपी कॉइन, कि वो 5 रुपए का सिक्का हो। तो आपके पास दो पर्स जो हैं वो E1 E2 इवेंट हो जाएंगे। जैसे आप लोग लिखा करते थे, पूरा ऐसे लिखने की कंप्लीट जरूरत नहीं है, आपको जैसे लिखवाया था वैसे वैसे आप नोट करते चलें। कि आपने सबसे पहले लिख दिया E1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्स। हाँ भाई, E1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्स। E2 क्या है हमारे पास, सेकंड पर्स। सेकंड पर्स। तो E1 E2 हमने दो इवेंट मान लिए, फर्स्ट पर्स और सेकंड पर्स। अब इसके बाद आप E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसके बाद आप निकाल लेंगे E1 E2 की प्रोबेबिलिटी। भाई दो में से एक पर्स की प्रोबेबिलिटी, तो सही बात है 1/2 ही बैठेगी हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगी हमारे पास 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लेंगे आप, वो भी यही आएगी 1/2। आप देख लो इन दोनों को ऐड करके आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब दे आर एग्जॉस्टिव, इसका मतलब दे आर एग्जॉस्टिव। तो ये हमारे पास आ गया जी E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके बाद ई इवेंट माना करते थे, आप ई मान लो या ए मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ई मान लिया, ई को आपने कह दिया क्या है, जो सिक्का आपने ड्रॉ किया वो 5 रुपए का सिक्का हो, तो आप कह देंगे कि कॉइन ड्रॉन इज अ 5 रुपी कॉइन। ये लिखा है यहाँ पर, यहां से लिख देंगे कॉइन ड्रॉन इज अ 5 रुपी कॉइन। ये E1 हो गया हमारे पास, ई हो गया सॉरी। अब ये ई कहीं से भी आ सकता है,
फर्स्ट में से भी और सेकंड में से भी। तो हम निकाल लेंगे पहले P E बाय E1, P E बाय E1। हाँ जी, E बाय E1 को एक साथ पढ़ो। E है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ड्रॉन इज ए 5 रुपये कॉइन व्हेन इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट पर्स। बताओ भाई, पहले पर्स में हमारे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं और टोटल 6 सिक्के हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/6। क्या बनेगी जी प्रोबेबिलिटी? यानी कि 1/3। इसके बाद हम निकाल लेंगे P E बाय E2। वही फंडामेंटल है, बेस वाला, कुछ भी अलग नहीं है। अब की बार कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन व्हेन इट कम्स फ्रॉम सेकंड पर्स। तो सेकंड पर्स में 5 रुपए के सिक्के, उसके अंदर हमारे पास सेकंड पर्स के अंदर 4 सिक्के हैं 5 रुपए के और टोटल सिक्के हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी बनी 4/7। अब वो आपसे ये सब कुछ तो आ गया, अब वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है 5 रुपए के सिक्के की। ठीक है जी, बेस में उसके भी अपॉन में लगाते थे हम। ठीक है ना, हम E1 बाय E निकालते थे। अब की बार E1 बाय E नहीं निकालना है, सिर्फ E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके पास बना टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो अब आप निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E। उसका फार्मूला वो जो आप अपॉन में लिखा करते थे ना, उसे लिख दो बस पूरे को। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E बाय E2। रख दो भाई वैल्यूज रख दें इसके अंदर और कैलकुलेशन कर लें। बस सारी वैल्यूज रखें और कैलकुलेट करें, देखें क्या आपका आंसर यही आ रहा है जो बुक में आ रहा है, 19/42। खुद करना भाई कैलकुलेशन। हाँ भाई, जिनका आंसर करेक्ट आ जाए, परफेक्ट आ जाए, वो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें प्लीज। आ गया? बाकी देखें जी, आ गया तो डाल दें मैसेज। डन। चलिए जी, इसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाते हैं हम। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 निकालिए आप। 16 नहीं, 15। 16 तो मैंने आपको कराई दिया था। एग्जाम्पल नंबर 15 निकालें जी आप। 15 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 15 समझिए ध्यान से। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की पहले हम। तो क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल नंबर 15 में? देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 15 में उसने बोला ए पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। उसने एक कंस्ट्रक्शन जॉब को अंडरटेक किया। ठीक है जी, उसके अंदर बता रखा है आपको अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटीज के बारे में आपको बता रखा है। कैसे? मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए जी, जी हाँ। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। आगे क्या कह रहा है? 0.32 that construction job will be completed on time if there is strike। देखो, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ना होने की तो आप निकाल ही लेंगे। फिर आगे आपको उसने दे दिया कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक हो और जब स्ट्राइक ना हो, दोनों चीज की दे दी। वो कह रहा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अगर ये आगे ये कह देता इफ देयर इज स्ट्राइक, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो वो होती
बेस थ्योरम। इसने सिर्फ एक चीज मांगी, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आप यहाँ पर दो इवेंट मान लेंगे, एक E1 एक E2, बिल्कुल वैसे ही अपने आप करने की कोशिश करें। एक मान लीजिए आपने E1, एक मान लिया आपने E2। E1 आप मानेंगे स्ट्राइक, देयर विल बी स्ट्राइक, पूरा लिख लेना, देयर विल बी स्ट्राइक। और E2 आपने मान लिया देयर विल बी नो स्ट्राइक, स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक नहीं हुई। ये आपके पास E1 E2 आ गए। फिर E1 की प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की दे रखी 0.65, तो आपके पास E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ बेटा जी, E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.65, ये हो गई E1 की प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हमें पता है E1 E2 तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं, तो अगर एक के होने की पता है और दूसरे उसके ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.65 कर देंगे तो 0.35 आ जाएगा आपके पास। अब आपको E1 की वैल्यू मिल गई, E2 की मिल गई। फिर हम E मानेंगे, इवेंट E। इवेंट E क्या मानेंगे, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे मान लो इसमें, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो E क्या है, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, इस बात की। तो अगर वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम E है हमारे पास, अब आप निकाल लेंगे E बाय E1। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़िए। वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम कब, जब देयर विल बी अ स्ट्राइक 0.32, तो इसका मतलब वो आपको 0.32 दे रखी है, देख लें आप क्वेश्चन में। और वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक तो 0.80 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 भी दे रखा आपको, कितना, 0.80। तो आपके पास E1 भी आ गया बेटा जी, E2 भी आ गया, E बाई E1 भी आ गया, E बाई E2 भी आ गया। तो आपके पास फार्मूला है E की प्रोबेबिलिटी निकालने का, लिख दें विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लिख दें बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी या विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हाँ जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, फॉर्मूला लिखेंगे आप क्या, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाय E2। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, मल्टीप्लाई करें दोनों की, ऐड करें, आंसर चेक करें कि आपका परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। जिनका हो जाए भाई चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें प्लीज, समझ आ गया हो तो। इसके बाद आ जाओ आप एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड भाई, जिनका हो गया। अब 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसे भी समझ लीजिए आप साथ साथ, क्या कहना चाह रहा है वो देखें ध्यान से। जी हाँ, उसने हमारे से ये कहा एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एक अर्न के अंदर 5 लाल और 5 काली बॉल है। वो कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम,
एक बॉल निकाल ली गई, इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट कर दिया गया, एंड रिटर्न टू द अर्न। तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉल दैट वी ड्रॉ आउट मे बी रेड इन कलर और ब्लैक इन कलर, मे बी रेड इन कलर और ब्लैक इन कलर। फिर कह रहा है आगे, मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn out at random. What is the probability that the second ball is red? सेकंड बॉल रेड मांग रहा है वो हमारे से, लेकिन पहली बॉल पे कुछ कंडीशन नहीं लगाई। तो हम यहां पर इसे लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से कि हमने E1 और E2 दो इवेंट मान लिए। E1 क्या लेंगे, फर्स्ट बॉल इज रेड इन कलर, फर्स्ट बॉल इज रेड इन कलर, ठीक है जी। और उस पे क्या लेंगे दूसरा E2 पे कि फर्स्ट बॉल ही आएगी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इन कलर। भाई पहले वाली बॉल काली भी हो सकती थी, लाल भी हो सकती थी, ये दोनों मिलाकर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। भाई लाल और काले में कॉमन कुछ नहीं, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो रहा है। तो मेरे पास E1 E2 दो इवेंट आ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली E1 की बेटा जी, E1 की प्रोबेबिलिटी बैठेगी 5/10, 1/2। ऐसे ही बिल्कुल E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मेरे बच्चे आप, वो भी 5/10, इसका मतलब 1/2। आप देख लो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ तक। अब इसके बाद सेकंड बॉल के बारे में रेड कलर कह रहा है, वो उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो हम मान लेंगे इवेंट ई लेंगे हम क्या, कि सेकंड बॉल इज रेड इन कलर, सेकंड बॉल इज रेड इन कलर, ये हमारे पास ई हो गया बेटा जी। अब इसके बाद समझो ध्यान से, आप निकाल लेंगे यहां पर, एक मिनट रुकें जरा, सुनिए जी ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आगे सुनेंगे ध्यान से। अब ई तक हम आ चुके, हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E1। इसका क्या मतलब है, दोनों को कंबाइंड पढ़ो कि सेकंड बॉल इज रेड इन कलर व्हेन द फर्स्ट बॉल इज रेड इन कलर। तो एक बात सुनो, अगर पहली बॉल लाल आई थी तो उसने ये कहा कि 2 लाल बॉल और डाल दी उसमें, तो टोटल होगी 12 बॉल, और लाल कितनी होगी 7। तो इसका मतलब लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी बैठेगी 7/12, ये बैठेगी यहाँ पे। फिर हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2, इकट्ठा पढ़ो दोनों को। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड इन कलर, कब, व्हेन द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इन कलर। तो अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक थी तो 2 ब्लैक बॉल हो डाल दी, इसका मतलब टोटल बॉल तो 12 ही है, मगर लाल कितनी बच रही 5। तो इस बार लाल की प्रोबेबिलिटी 5/12 होगी। तो आपके पास E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। मांग किसकी रहा, वो आपसे लाल बॉल की, यानी कि E की प्रोबेबिलिटी मांग रहा। तो आप E की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला बताया हमने, वो फार्मूला आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए बेटा जी। तो आपने E का फार्मूला अप्लाई कर दिया इसके अंदर, फार्मूला PE1 इंटू PE बाई E1 फिर प्लस PE2 इंटू PE बाई E2, भर्ती कर दो भाई सारी वैल्यूज इसके अंदर। तो आपके पास 1/2 इंटू 7/12
1/2 इंटू 7/12, फिर प्लस 1/2 इंटू कितना 5/12, ये आ गया। तो एलसीएम दोनों का 24 आ गया, 7 5 12/24, यानी कि 1/2 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देख लें भाई, आंसर चेक कर लें एक बार किताब से क्या आंसर आ रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ठीक हुआ नहीं हुआ, सेम आ रहा है। चलिए, तो ये जो आज आपको हमने टॉपिक बताया ये कहलाता है सर टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये जो हमारे पास टॉपिक है ये टोटल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कहलाता है। इसके 2 क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद थे और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, तो कुल मिला के हमारे पास ये टोटल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चन अभी आपके जो हैं बचे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए, यदि 13 और 14, तो भाई ये हम कल के टॉपिक के साथ लेंगे क्योंकि टाइम समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, तो इस वजह से ये हम कर लेंगे। और कल हम आपको साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी हम आपको साथ साथ बता देंगे कल। ओके स्टूडेंट्स।